हेलो एंड वेलकम टू मे ओनर चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्सेशन इन म्यूचुअल फंड्स कि कितना प्रॉफिट होने पर हमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर लॉस होगा तो क्या हम उससे टैक्स बचा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं टैक्सेशन इन म्यूचुअल फंड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए इस टेबल की मदद से म्यूचुअल फंड्स में टैक्सेशन कैसे होती है बड़े आसानी से समझते हैं। तो आफ्टर 31 मार्च 2023 जो म्यूचुअल फंड्स में टैक्सेशन है वो चेंज हो चुकी है और अब टैक्सेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल हो रही है। और जिन्होंने अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2023 से पहले की है तो उनके जो टैक्सेशन का रूल है वो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल है। तो एक बार हम पहले पुराने वाले टैक्सेशन का डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद हम न्यू पर आएंगे। तो पहले जरा समझते हैं कि जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट अगर 31 मार्च 2023 से पहले की है तो उनको टैक्स कैसे पे करना पड़ेगा। तो अगर आपने किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा है, इक्विटी म्यूचुअल फंड यानी कि आप ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि एटलीस्ट 65% इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। तो आप अगर ऐसे फंड में इन्वेस्टेड हैं जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड है और आप उस फंड को अगर 12 मंथ से पहले सेल आउट कर देते हैं, आप 12 महीने होने से पहले ही आप उस पोजीशन से लिक्विडेट कर देते हैं, एग्जिट कर लेते हैं, तो आपको जो भी प्रॉफिट हुआ होगा आपको उस पर 15% का फ्लैट टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं और आपने 31 मार्च 2023 से पहले की इन्वेस्टमेंट की है तो आपको जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा होगा, यानी कि आपने 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करा है उसे, तो आपको ओवर 1 लाख, मतलब आपका पहले तो 1 लाख जो भी प्रॉफिट हुआ होगा उसको छोड़कर उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट हुआ होगा उस पर 10% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सपोज मान लीजिए अगर किसी को 11 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो पहले वो 1 लाख सब्ट्रैक्ट करेगा जो बचेगा उसका, फिर बचेगा 10 लाख रुपीज़, फिर उस 10 लाख पे वो 10% यानी कि 1 लाख रुपये उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड कि उसके अंदर टैक्सेशन कैसे होती थी। तो डेट म्यूचुअल फंड यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, डेट सिक्योरिटीज़, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स या जितने भी हमारे जो डेट फंड्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या डिबेंचर्स, ऐसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट की है आपने जो कि डेट म्यूचुअल फंड है, तो उसके अंदर टैक्सेशन हमारा 31 मार्च 2023 से पहले कैसे होता था। तो वो हमारा कुछ ऐसा था कि अगर आपने उस फंड में इन्वेस्टमेंट की है जो कि डेट है और आप उस फंड में अगर 36 मंथ्स तक एटलीस्ट होल्ड करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। अगर आपने एटलीस्ट 36 मंथ होल्ड करा है तो आपको 20% टैक्स पे करना पड़ता था। और हाँ, लेकिन इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। इंडेक्सेशन का मतलब ये होता है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की थी, कॉस्ट ऑफ जो आपका एक्विजिशन था एसेट का, उसको आप पहले इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं, उसके बाद आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। तो इंडेक्सेशन के लिए एक वीडियो का सेपरेट हम कैलकुलेशन कर लेंगे। अभी आप समझिए कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2023 से पहले है, आपने डेट फंड में इन्वेस्टमेंट की है और आप लॉन्ग टर्म के लिए एप्लीकेबल है, मतलब आपने 36 मंथ से ज़्यादा के लिए होल्ड करा है, तो आपको 20% का टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। और अगर आपने 36 मंथ से पहले यानी कि 3 साल से पहले अगर सेल आउट कर दिया आपका डेट म्यूचुअल फंड, तो आपको अकॉर्डिंग टू योर स्लैब रेट जो भी आप टैक्स पे करते हैं वो सेम रेट एप्लीकेबल होगा यहाँ पर आपके लिए। अब हम बात करते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड कि ऐसे फंड्स होते हैं जो इक्विटी में 10 to 25% इन्वेस्टमेंट करते हैं और डेट के अंदर ये 75 to 90% इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब ये हाइब्रिड है, मतलब इक्विटी में भी करेंगे और डेट में भी करेंगे। लेकिन ये कंजर्वेटिव क्यों लिखा गया है? क्योंकि इनका जो डेट में वो 75 to 90% इन्वेस्टमेंट है, मतलब कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इनका डेट में है, इक्विटी में सिर्फ 10 to 25% है। तो अब अगर ऐसे फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड है और आपने 2023 से पहले 31 मार्च 2023 से पहले इन्वेस्टमेंट करा है और आप उस फंड को अगर 3 साल होने से पहले ही लिक्विडेट कर देते हैं, सेल आउट कर देते हैं, तो जो भी आपका प्रॉफिट हुआ होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा, मतलब आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग उसमें आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आप उस कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड को अगर 36 मंथ्स यानी 3 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड कर चुके हैं तो आपको 20% ही पे करना पड़ेगा और साथ में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो ये था हमारा टैक्स स्लैब अकॉर्डिंग टू हमारा 31 मार्च 2023। अब हम बात करने वाले हैं करंट टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2023 के बाद की है। अब उनके अंदर अगर वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है तो उनको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो उनका डिसाइड होता है उनके होल्डिंग पीरियड की मदद से। तो अगर मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने एटलीस्ट 12 मंथ अगर होल्ड कर लिया इक्विटी म्यूचुअल फंड, मतलब कि वो लॉन्ग टर्म के लिए एप्लीकेबल हो गया क्योंकि उसने 12 मंथ होल्ड कर लिया, तो उसको ओवर 1 लाख प्रॉफिट टैक्स 10% हमारा टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि हमारा सेम हुआ करता था, पहले वाले में भी सेम था, 10% जो है टैक्स पे करना पड़ता था ओवर 1 लाख। और अगर वो उसी फंड में इन्वेस्टेड है और वो हमारा लेकिन वो 12 महीने से पहले निकल जाता है, मतलब कि 12 मंथ से पहले वो लिक्विडेट कर देता है पोजीशन को, तो जो भी उसका प्रॉफिट हुआ होगा उसके ऊपर उसको 15 फ्लैट टैक्स पे करना पड़ेगा, 15%, जो कि हमारा पुराने वाले में भी था। मतलब कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए जो टैक्सेशन है उसमें चेंज नहीं आया, चाहे वो ओल्ड वाला हो चाहे वो न्यू वाला हो, वो सेम है।
चलिए हम बात करते हैं लेकिन डेट के लिए, क्योंकि डेट में चेंज आ चुका है। तो अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की है और 31 मार्च 2023 के बाद आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो अब आप चाहे आप 1 साल से पहले बेचें या 1 साल बाद बेचें या 10 साल बाद बेचें, आपका कोई भी यहाँ पे होल्डिंग पीरियड नहीं बताया गया है। मतलब आप कभी भी आप सेल आउट करेंगे डेट म्यूचुअल फंड को तो आपका जो टैक्सेशन है वो स्लैब के हिसाब से ही होगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, मतलब कोई कैटेगरी में बताई नहीं गई है कि 1 महीने से पहले करेंगे या 10 महीने के बाद करेंगे। आपका जो भी प्रॉफिट होता है आप कभी भी सेल आउट करें, चाहे 1 साल से पहले, 1 साल के बाद या कभी भी करते हैं, तो आपका जो भी टैक्सेशन है वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग होगा। ये डेट म्यूचुअल फंड में चेंज आ चुका है 31 मार्च 2023 के बाद से, जबकि पहले हमारा 3 साल की होल्डिंग पीरियड के हिसाब से हमें बताया गया था शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, और वहाँ पे शॉर्ट टर्म में स्लैब के अकॉर्डिंग लगता था और लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन का हमें बेनिफिट मिला करता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब आप कभी भी सेल करेंगे आपका जो भी प्रॉफिट हुआ होगा आपको उस पर आपके स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अगर किसी ने कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट की है, तो वो भी क्या है कि ये कंजर्वेटिव हाइब्रिड है, यानी कि हाइब्रिड है मतलब इक्विटी और डेट दोनों है। और यहाँ पर कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि उसने डेट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करा है 75 to 90%, क्योंकि डेट जो होता है थोड़ा हमारा सेफर होता है इक्विटी के मुकाबले। तो क्योंकि वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो मतलब वो डेट में ज़्यादा पोजीशन बना रहा है, तो उसकी जो टैक्सेशन है वो डेट के जैसे ही हो गई। और डेट में जैसे स्लैब अकॉर्डिंग लगता है दोनों ही शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो वैसे ही सेम यहाँ पर भी है, स्लैब के अकॉर्डिंग ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म खैर बोलने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम पीरियड तो है नहीं, आप कभी भी सेल करेंगे आपको स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब तक हम 3 तरह के फंड्स के बारे में समझ चुके हैं कि उनका टैक्सेशन कैसे होती है, जैसे इक्विटी, डेट और यहाँ पे कंजर्वेटिव हाइब्रिड। ये 3 तरह के फंड्स के अंदर हमने टैक्सेशन समझा, और हमने ये भी समझ लिया कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर टैक्सेशन चाहे पुरानी वाली हो चाहे न्यू वाली हो, दोनों ही सेम है, जबकि हमारे डेट और हमारे कंजर्वेटिव में टैक्सेशन चेंज हो चुकी है। तो आगे हम कुछ ऐसे फंड्स की बात करने वाले हैं जिनका टैक्सेशन हमारे इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह कोई चीज़ नहीं आया है, यानी कि 31 मार्च 2023 से पहले, 31 मार्च 2023 से पहले की जो रेट था और जो 31 मार्च 2023 के बाद जो भी इन्वेस्टमेंट है अगर उन्होंने की होगी किसी इन्वेस्टर ने, तो वो सेम रेट एप्लीकेबल है जो पहले हुआ करता था अभी भी। ये 3 तरह के फंड्स हैं हमारे, जिसमें हमारा सबसे पहला फंड है हमारा अदर फंड्स। अदर फंड्स का मतलब ये होता है कि आप ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो एटलीस्ट 35% इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट में करते हैं लेकिन 65% से ज़्यादा नहीं करते। जैसे इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये ऐसे फंड्स होते हैं जो एटलीस्ट 10% इन्हें 3 एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो ऐसे फंड्स होते हैं जो कुछ 35% ज़्यादा वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन वो 65% क्रॉस नहीं करते हैं, और उनका बाकी जो फंड जो उनका इन्वेस्टमेंट होता है वो उनका गोल्ड में या फिर डेट के अंदर होता है। तो वो 3 तरह के डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो ये उसका अच्छा एग्जांपल है। तो ऐसे फंड पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते मतलब 31 मार्च 2023 से पहले या अभी, उसके अंदर दोनों का टैक्सेशन जो है सेम है, और आप 3 साल तक कम से कम आप होल्ड कर पाते हैं तो आपको LTCG दोनों के अंदर एप्लीकेबल होगा। मतलब LTCG लेगा 20%, साथ में इंडेक्सेशन का बेनिफिट होगा, चाहे आपने पहले करा हो चाहे आपने अभी करा हो। और अगर आप 3 साल से पहले अगर सेल आउट कर देते हैं तो इसका मतलब आप शॉर्ट टर्म के अंदर कैपिटल गेन के अंदर आ गए और आपको टैक्स रेट पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर स्लैब रेट। और अब हम बात करते हैं बैलेंस हाइब्रिड फंड, यानी कि ऐसे फंड जो कि हाइब्रिड होते हैं, मतलब जो डेट पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और इक्विटी में भी करते हैं, लेकिन इक्विटी में 40 to 60 करते हैं, डेट में 60 to 40। मतलब अगर इक्विटी में 40 तो डेट में 60, अगर डेट में 60 तो इक्विटी में 40। ऐसे फंड्स हमारे बैलेंस हाइब्रिड फंड कहलाते हैं। तो इनके अंदर भी टैक्सेशन 3 ईयर के होल्डिंग पीरियड के हिसाब से बनाई गई है। अगर आप 3 साल तक एटलीस्ट होल्ड करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में आएंगे, मतलब आपको 20% इंडेक्सेशन पे करना पड़ेगा, चाहे आपने पहले करा हो 31 मार्च से या आपने 31 मार्च के बाद करा हो। और अगर आप 3 साल के पहले निकल जाते हैं, 3 साल से पहले, तो आपको जो टैक्स है वो स्लैब के अकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा, चाहे आपने इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2023 से पहले की हो या बाद में की हो। यहाँ पे आपका टैक्सेशन में कोई चेंज नहीं आया है। और बात करते हैं एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, यानी कि ऐसे फंड्स जो इक्विटी में 65 to 80% इन्वेस्टमेंट करते हैं, डेट में 35 to 20% इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऐसे फंड्स हमारे एग्रेसिव हाइब्रिड फंड कहलाते हैं। इसका नाम हाइब्रिड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डेट में भी कर रहा है और इक्विटी में भी कर रहा है। एग्रेसिव क्यों नाम रखा गया है? क्योंकि इक्विटी में इनका एक्सपोजर ज़्यादा है, और एक्सपोजर ज़्यादा इक्विटी में मतलब थोड़ा रिस्कियर फंड है, इसलिए इसका नाम एग्रेसिव है। यहाँ पे बैलेंस है, मतलब बैलेंस बना के चल रहा है। ऐसे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कंजर्वेटिव था, इसके अंदर डेट के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही थी। तो खैर वो तो फंड की कैटेगरी होती है। अभी हम समझ रहे हैं टैक्सेशन के बारे में। तो हमारा जो एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी फंड है और आप एटलीस्ट 12 मंथ तक होल्ड करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म का टैक्स पे करना पड़ेगा 10% विद इंडेक्सेशन का बेनिफिट। और अगर आप STCG यानी कि 1 साल से पहले निकलते हैं तो आपको 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा, चाहे आपने 31 मार्च 2023 से पहले पे कराओ या 31 मार्च 2023 से बात कराओ एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में।
तो उम्मीद है मुझे आपके अभी तक आपके जो भी टैक्सेशन से रिलेटेड डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब इस वीडियो को चलिए कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूड करने से पहले आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि आपको जितने भी टैक्सेस यहाँ पे पे करने पड़ेंगे वो तभी पे करने पड़ेंगे जब आपको प्रॉफिट हो भी। अगर मान लीजिए आपका लॉस होता है तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, पर हाँ साथ में गवर्नमेंट एक और फैसिलिटी देती है कि आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कम से कम 8 ईयर्स तक। आप 8 ईयर्स तक लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और आप उसको कंपनसेट कर सकते हैं अपने प्रॉफिट के जो भी आपको हुआ हो उसमें। जैसे समझ लीजिए एग्जांपल के लिए, मान लीजिए आपको LTCG हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं सॉरी LTCL लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है, आपने किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करा था और आपको वहाँ पे मान लीजिए कि 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो आपका 1 लाख का लॉस है वो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपने प्रॉफिट में से, तब आपका बचेगा 1 लाख। और हम जानते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म है इसका मतलब 1 लाख के ऊपर ही हमें प्रॉफिट पे हमें पे करना पड़ता है। इसका मतलब ये लाख भी जो हमारा 1 लाख है ये भी हमारा टैक्स फ्री हो जाएगा। तो मतलब आपका 2 लाख प्रॉफिट होने के बाद भी आपको 0% टैक्स बना। वो क्यों? क्योंकि आपका जो पुराना लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था उसको आपने कैरी फॉरवर्ड कर रखा था, तो उसको आपने कंपनसेट कर लिया। और ये कितने ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आप? किसी एक मान लीजिए आपने 2020 में आपका लॉस होता है तो आप अगले 8 ईयर तक मैक्सिमम आपका टाइम पीरियड दिया गया कि 8 साल के अंदर आप इस लॉस को चाहे तो कंपनसेट कर सकते हैं प्रॉफिट से, उसके बाद आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये था हमारा लॉसेस को कैसे हम लोग लॉसेस की मदद से भी हम टैक्सेस को कैसे सेव कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मतलब आपने 1 साल से पहले किसी इन्वेस्टमेंट से अगर आपने एग्जिट लिया हो उसमें आपको लॉस हुआ होगा, तो आप इस लॉस को आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो भी हुआ हो दोनों से कंपनसेट कर सकते हैं। और आपको ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल कैसे कंपनसेट करना अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसके जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।